इटावा कथावाचक मामले में पीडीए का मुद्दा उठाकर बीजेपी को इस मामले में घेरने वाले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा कहने के लिए अंडर टेबल कैश लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं। अखिलेश के इस बयान पर सनातन और सियासत का नया चैप्टर शुरू हो गया। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। बाबा वर्सेस अखिलेश, अंडर टेबल कैश। मौलवी से प्यार, कथावाचक पर प्रहार। यूपी के इटावा में कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी के मामले में शुरू हुआ सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़कर अब सीधे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचन के लिए मोटी फीस लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए तक लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अंडर टेबल पैसा लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुलाने की हैसियत हर किसी की नहीं है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंडर टेबल पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया तो इससे सियासी हलचल और तेज हो गई। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि जो लोग मौलवियों पर लाखों रुपए उड़ा देते थे वो आज दान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचकों की दान दक्षिणा पर अखिलेश के इस कैश वाले बयान पर ऐसा कलेश हुआ कि विरोध की आवाज मथुरा में संत समाज की तरफ से भी उठी। आपने कभी भागवत क्यों नहीं कराई? जो भी प्रवक्ता भागवत करते हैं जजमान अपनी स्वेच्छा से उनको पैसा देते हैं। आपने तो, आपकी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। वो ही टिप्पणी कर रहे हैं जो खुद दोषी हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम सभी को मिलकर के जो लोग भागवत की प्रति, भागवत कथावाचकों के प्रति ऐसी बातों का प्रयोग कर रहे हैं वो निंदनीय, गलत है। सनातनी जग जाओ, ऐसे कालनेमी अखिलेश यादव से सावधान रहना चाहिए कि इस प्रकार से समाज में दूषित मानसिकता रखने वाले ये राजनीतिक दल के लोग आपको लड़ाएंगे और अपने लाभ के लिए आपको मरवाएंगे। इसके नाते हिंदुओं एक हो जाए। अखिलेश के निशाने पर भले ही धीरेन्द्र शास्त्री हों, लेकिन इटावा कांड पर खुद धीरेन्द्र शास्त्री ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए ये साफ कहा था कि जाति पर राजनीति बिल्कुल गलत है। जाति बदल करके आपको दूसरी जातियों के नाम का सहारा लेकर भगवान की कथा कहने के लिए भगवान के साथ फ्रॉडगिरी भी नहीं करनी चाहिए। अखिलेश के बयान के बाद साफ है कि इटावा में जाति छिपाकर कथा करने वाले शख्स पर शुरू हुआ बवाल अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें अब कथावाचकों को दिए जाने वाले दान के कैश पर कलेश तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।